मैम ये ऑनलाइन और ऑफलाइन बीमा पॉलिसी के बारे में कंफ्यूज हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम ऑनलाइन लें या फिर ऑफलाइन लें, तो दोनों में क्या फ़र्क है, कौन सा ज़्यादा बेहतर है? सो अंजलि, ये एक हमेशा ही हमारे लिए एक बर्निंग क्वेश्चन रहा है व्हेन वी इंटरैक्ट विद पीपल। आजकल के लोगों को लोगों से बात नहीं करनी है, सब कुछ ऑनलाइन चाहिए, मोबाइल के थ्रू हो रहा है तो मुझे करना है। मैं जनरली कहूंगी कि हेल्थ इंश्योरेंस, स्पेशली इंश्योरेंस जो है या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में जब ये आप चीज़ें खरीद रहे हो तो आपको एक एडवाइज़र होना चाहिए आपके फैमिली के पास। क्योंकि मान लीजिए आपने सारी रिसर्च करके एक पॉलिसी खरीदी, मान लीजिए आपका ही एक्सीडेंट हो गया, सब डेटा जो है आपने कभी प्रिंट आउट भी नहीं लिया, कोई डॉक्यूमेंट घर पे भी नहीं आया, सब डेटा आपके फ़ोन के अंदर है। अब उस एक्सीडेंट में फ़ोन भी डैमेज हो जाता है, आपको भी लग गई है, आप बीमार हो और आपको हॉस्पिटलाइज कर दिया है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में अगर आपके फैमिली को पता ही नहीं है कि पॉलिसी है, आपकी फैमिली कहाँ जाके चेक करेगी? पासवर्ड्स भी आजकल हम किसी को बताते नहीं हैं। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है जब ये सब चीज़ें आपने ऑनलाइन की होती है। इसीलिए आपके पास एक फैमिली फाइनेंशियल एडवाइजर होना चाहिए जो आपके ये इंश्योरेंसेस को सर्विस करेगा इन केस ऑफ क्लेम, या आपको उसको पूछना भी है कि मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट नया अच्छा है, मैं कंटिन्यूटी या मैं बीमारियां को कैसे डिस्क्लोज करूं, डिक्लेयर करूं। तो ये सारी चीज़ें वो एडवाइज़र कर सकता है। क्या डिफरेंस हो सकता है? जब आप इंश्योरेंस कंपनी के वेबसाइट से डायरेक्टली खरीदते हो तो आपके बीच में और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में कोई नहीं होता है, तो आपको ही कस्टमर केयर को हर चीज़ के लिए कॉल करना है, एड्रेस चेंज करना है, सम इंश्योर्ड बढ़ाना है, आपको कोई मेंबर को अलग करना है या कोई मेंबर को ऐड करना है। ये सारे सिचुएशन में अगर एक एडवाइजर है जो पॉलिसी में सर्विस करेगा तो बिल्कुल करवा लेना चाहिए। जस्ट बिकॉज यू गेट अ 5% डिस्काउंट व्हेन यू बाय इट डायरेक्टली फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, दैट्स अ बैड आइडिया। तीसरी बात, क्विक कंपैरिजन जब भी आप ऑनलाइन करते हो वो बहुत इजीली मिल जाता है, आपको किसी से बात नहीं करनी पड़ती, आपने सिलेक्ट कर लिया लाइक अमेजॉन और फ्लिपकार्ट और मिंत्रा के, हाँ चीज़ें कार्ट में ऐड हो गई, आपने कंपेयर कर ली और सिलेक्ट करके पे कर दिया, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। तो वहाँ पर ये बिल्कुल वो एक एडवांटेज होता है और आपको ही खुद पेपर वर्क हैंडल करना होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आता है ऑफलाइन के बारे में। ऑफलाइन के बारे में जब भी आप एक एजेंट के थ्रू या एक ब्रांच के थ्रू करते हो कि यू नो वेयर टू गो, अगर क्लेम आता है तो किसको कॉल करना है, एक फेस है उस नंबर को या उस एडवाइजर को, राइट? अगर आप मुझे कहोगे कि निशा तुम मेरी एडवाइजर हो, मेरी पॉलिसी आपके थ्रू है, तो आपको पता है कि निशा के ऑफिस में कॉल करना है, क्लेम आया तो आपको पूरी सर्विस दी जाएगी, संडे हो या बैंक हॉलीडे हो या कोई दिन हो या रात हो। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे शायद आपको हेल्प की जरूरत पड़े। जब भी हॉस्पिटलाइजेशन होता है ना अंजलि, तो पीपल आर वैसे भी वेरी ओवरवेल्म्ड, राइट? कि जो बीमार है उसका ध्यान रखा जाए या इंश्योरेंस के पीछे भागा जाए, राइट? तो अगर आपने बस एडवाइजर है तो वो मेजर काम कर लेता है, क्लेम सेटलमेंट से लेके एडमिशन से लेके सारी चीज़ें। तो उसके लिए प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा, वो देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको एक पर्सनल असिस्टेंस मिलता है उसके अंडर। तो आई थिंक कवरेज सेम होता है, कॉस्ट में 5% का डिफरेंस हो सकता है, बट आपको कन्वीनियंस एंड सपोर्ट जो है वो तुरंत मिलेगा, राइट? कोई हॉस्पिटल में है, बहुत बीमार है, आप कस्टमर केयर के कॉल के लाइन में रुकोगे या आप एक डायरेक्टली एक एडवाइजर को कॉल करके पूछ लोगे, राइट? सो दैट्स अ मेजर डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। बिल्कुल। और मैम जैसा कि आपने कहा कि ये जो डिफरेंसेस हैं, लेकिन बीमा एजेंट को आप डायरेक्टली अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, लेकिन बीमा एजेंट की बातें या फिर कंपनी जो प्रॉमिस कर रही है उनको किस तरीके से आप टेस्ट कर सकते हैं कि बाद में वो मुकर ना जाएं, या ट्रस्ट कैसे उन पर करें? बिल्कुल। सो अंजलि, जब भी आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे हो, कोई भी टाइप की इंश्योरेंस पॉलिसी, आपको रेफर करना है पॉलिसी वर्डिंग्स, ठीक है? सबसे पहले आप देखिए वो है पॉलिसी ब्रोशर। ब्रोशर में सारे फीचर्स जो कंपनी हाईलाइट करके आपको बेचना चाहती है वो सारी चीज़ें लिखी होती है। हमारे पास ये भी है, हमारे पास वो भी है, हमारे पास ये भी मिलेगा, वो भी मिलेगा, ये सारी चीज़ें उसमें कवर्ड है। तो आपको दिख जाएगा कि हाँ अच्छी बातें क्या है। अब आप जाइए उस पॉलिसी के, उस प्रोडक्ट के पॉलिसी वर्डिंग्स पे। पॉलिसी वर्डिंग्स इज इक्वल टू बाइबल, जिसमें डिटेल में लिखा होता है जो हम जनरली पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि वो छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता है। लाइक अ स्मॉल एस्ट्रिक, जब हम कोई प्रोडक्ट को देखते हैं तो वहाँ एक एस्ट्रिक होती है कि सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन। तो ये वही है, होता है पॉलिसी वर्डिंग्स, जिसको हम टर्म्स एंड कंडीशंस कहते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इतना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट खरीद रहे हो अपने फैमिली के लिए, तो आपको वो पढ़ना जरूरी है। एटलीस्ट एक बार पढ़ लीजिए, ग्लांस थ्रू कर लीजिए।
बिल्कुल, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। पॉलिसी अगर आप खरीद रहे हैं, कोई न्यू पॉलिसी या पहले से अगर आपके पास कोई पॉलिसी है उसे आप अगर रिव्यू करना चाहते हैं या रिन्यू करना चाहते हैं तो कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। मैम बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त दिया और इंश्योरेंस के बारे में बहुत ही बारीकी से आपने बताया। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू अंजलि, विशिंग यू हैप्पी न्यू ईयर टू। थैंक यू। तो देखिए, अगर कोई परिवार आज से बीमा प्लानिंग शुरू करना चाहता है तो उसका पहला और सबसे ज़रूरी कदम जो है वो होना चाहिए कि आप सही तरीके से जो पॉलिसी है उसे आप देखें, सारे टर्म्स को आपको देखना है और इसके अलावा आपको कहीं पर भी कोई गलती नहीं करनी है। पहले से अगर आपके पास कोई बीमारी आपको हुई है तो वो आपको पहले से ही डिस्क्लोज कर देनी है। तो देखिए, बीमा कोई खर्च नहीं है बल्कि परिवार की सुरक्षा में किया गया सबसे ज़रूरी निवेश है। सही समय पर लिया गया सही बीमा मुश्किल वक्त में सबसे बड़ा सहारा भी बनता है। नए साल 2026 में अपनी बीमा जरूरतों का ईमानदारी से रिव्यू बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि जरूरत के समय बीमा आपका साथ निभाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हैप्पी न्यू ईयर।